हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आजकल ना इतनी जल्दी दोपहर होने लगती है तो लगता है ना सुबह सुबह ही बच्चों को नहला धुला दो। तो यहाँ पर भाभी और हमारी दीदी कर रही हैं खाने की तैयारी, मतलब सब्जी वगैरह काट रही हैं। और मैं अभी यहाँ सारे कपड़े उठा के लाई हूँ इन लोगों के, क्योंकि बार बार फिर नीचे जाना पड़ता है। तो नहलाने से पहले मैंने सोचा ये दाल जो है मम्मी ने तेल लगा के जो मुँह के रखते हैं ना, उसको दलना मतलब दरना था। जैसे बहुत सारे लोग ना चक्की से दरवा लेते हैं, मतलब दाल बनवा लेते हैं, और या फिर घर पे ये दरितिया जो होती है इससे आराम से दर जाती है। तो अभी एक बार मैं इसको दर रही हूँ और फिर इसको धूप में डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा दर देंगे, नहीं ज़रूरत पड़ी तो ये एक बार में ही हो जाती है अगर अच्छे से दाल दर जाती है तो यहाँ पर मम्मी को क्योंकि ये सब काम करना मना है, क्योंकि उनको हाथ चलाएंगी तो ना दिक्कत होती है, क्योंकि उनको पड़ा है पेज मेकर। तो इसलिए मैंने कहा कि मत छुओ। मम्मी वरना लेके बैठने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन उनको स्ट्रिक्टली मना करते हैं इन कामों के लिए। एक तो गर्मी है, दूसरी बात ये मेहनत के काम होते हैं। तो कहती है ना जैसे चल फिर नहीं पाते तो बैठे वाला काम कर लें। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मत करो, जब हम हैं तो करवा देंगे आराम से। वैसे भी भाभी हैं तो वो कर लेती हैं, मतलब मिलके कर लेते हैं सब। और यहाँ पर ये देखो हमारे अयान चूल्हा में लकड़ी लगा के तवा, मिट्टी के तवा में आया, उसको आम को रख के भूंज रहा है। कह रहा है यहाँ मेरा खाना बन रहा है। मैंने कहा ठीक है बना लो थोड़ी देर, जब तक मैं नहलाऊंगी फ्री होके। तो यहाँ ये देखियो, क्योंकि चूल्हा कंडा सब रखा ही है, आप लोगों को पता है ऊपर रखा रहता है। मैं मम्मी को दिखा रही थी कि सही डर रही है कि नहीं, तो मम्मी कह रही थी नहीं एकदम ठीक है, ऐसे ही करना है। और ये क्या है, हमारे देसी काम है। आजकल तो लोग रेडीमेड सब दाल वगैरह आ जाती है, लेकिन इसमें जो टेस्ट होता है ना घर की देसी दाल में, उसकी बात ही अलग होती है। एक अलग सौंधापन आता है इस दाल में। जो पैकेट की दाल आती है उसमें आप लोग कहते हैं क्या छोटी छोटी चीज़ बताती है, लेकिन मैं छोटी छोटी चीज़ जो फील करती हूँ वही बताती हूँ। उसमें वो टेस्ट नहीं आता है, वो सौंधापन नहीं आता, एकदम गाढ़ी गाढ़ी बनती है वो दाल। और ये देखो ये सारी दर के तैयार होगी, इसको धूप में डालना है अभी। और यहाँ पे मैं जा रही थी देवू को नहलाने। ये देखो नहाने से कितना डरता है ये लड़का। पहले नहाने का इतना शौकीन था, इसको ना पानी मिल जाता है, पानी में खेलना बहुत पसंद करता है, लेकिन पानी में नहाना बिल्कुल नहीं पसंद करता है। देखो बाथरूम में समझ गया नहलाने के लिए ले जा रही है, मग्गा बाल्टी सब पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है कहीं नहला ना दे, और नहा के आता है। इतना डर जाता है, पता नहीं नहाने से क्यों इतना डरने लगा है, मतलब बहुत इसको नहाने से परेशानी है। फिर मैं सोचती हूँ ना गर्मी में नहा ले, थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसको आराम मिल जाएगा। और इसको मैं पेट की दवा लाई थी तो कुछ दिन इसको थोड़ा सा बीच में आराम रहा, और फिर अभी कुछ दिन से फिर दिक्कत हो रही है। बिल्कुल खाना पीना मतलब इसने छोड़ दिया है, फिर इसको पेट में परेशानी होने लगती है, जबकि मैं लगातार दवाई दे ही रही हूँ। और यहाँ पर कपड़े भी धुल लिए थे नहा के साथ ही साथ में, तो मैंने कपड़े यहाँ पर फैला दिए। इतनी तेज़ पैर जलते हैं अगर चप्पल ना पहने हो तो, और अक्सर भूल जाते हैं चप्पल पहनना। तो ये दाल हमें अभी डालनी है धूप में, ताकि इसका जितना भी छिलका है ये निकल जाएगा सूख के। तो यहाँ देखिए मोटी मोटी ऐसे फैला दिए इस साड़ी में, ताकि इसमें आज धूप लग जाए। फिर उसके बाद उसको फटक के छान लेंगे। और हमने ये दोबारा नहीं डरी थी, जब फटक के देखा ना तो एक बार में ही अच्छे से दाल तैयार हो चुकी थी। दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और ये देखो जीने में सबसे ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत होती है। ये तो दिन में बहुत 50 बार चढ़ता है, इसकी तो एकदम हैबिट हो गई है, लेकिन फिर भी हम इनको चढ़ने नहीं देते बिल्कुल, क्योंकि पीछे से नीलम आ रही थी इसीलिए आ रहा था, वरना मैं इसको उतार के आती पहले, क्योंकि वो जा रही थी भोग लगाने के लिए भगवान जी का, मतलब लड्डू गोपाल जी का जो भी घर में खाना बनता है बिना लहसुन प्याज के उनको भोग लगा देते हैं। जो लहसुन प्याज वाली चीज़ होती है वो हटा देते हैं, जैसे कि जो बिना लहसुन प्याज के उसका भोग लग जाता है। ट्रेंड बन जाएगा, अब सबको ऐसे ही बांधा करेगा, बढ़िया लग रहा है है नीलम? एक दिन बांध के और बता देना कैसे बांधा जाता है। चूल्हे के ऊपर रख के लकड़ी लगा के चूल्हे के ऊपर रख के भूंज रहे थे, ये देखो। और धूप इतनी तेज है ना, अगर धूप में रख दूं तो यहीं रखे रखे पक जाए वो। और यहाँ पे मैं मम्मी से ये बात कर रही थी, जो ये चूल्हे की डिज़ाइन है ना, या राजस्थान तरफ ऐसे चूल्हे बनते हैं, क्योंकि ये नंदनी की मम्मी यानी हमारी बड़ी वाली दीदी बना के गई है। और मैं मुरैना में दीदी के यहाँ आसपास देखी है कि जो लोग मतलब चूल्हा रखते हैं इसी तरह के बिल्कुल यही डिज़ाइन का चूल्हा बनाते हैं, काफ़ी मजबूत भी रहता है। मन तो बहुत करता है चूल्हा के खाना खाने का, लेकिन गर्मी में हिम्मत नहीं पड़ती है, और फिर बच्चे ऊपर आ जाते हैं तो डर भी लगता है बहुत। मम्मी ने एक दिन अभी बैगन और आम वगैरह भूने थे उसी में,
मिट्टी के मटके में भूने थे, तो उसको तुरंत हटा दिया था। और ये देखिए यहाँ पे दूध वाले ऐसे आते हैं, मतलब एटीएम लगवाते हैं, यानी कोई टोकन उस हिसाब से डेली फिर दूध देते हैं। ये मतलब एटीएम वाला दूध है, और सच में ये देख इसी टाइम पे आते हैं डेली। और ये देखिए सरसों का तेल अभी ये निकलवा के लाए पूरा डिब्बा भर के, मतलब 6 लीटर के समथिंग निकला था तेल, जो उस दिन सरसों पड़ी थी ना छत में, उस वाली सरसों से। जीरा क्या है? जीरा है? जीरा क्या है? पीना है? हैं? पीना है या नहीं? पीना है? पीना है? हैं? और ये देखो ये जीरा पानी है, मतलब जीरा वाला आता है पानी, वो है हमारे पी रहे हैं कृष्णा। और ये देखो देवू बैठे हैं, जो दाल का छिकले वगैरह निकले थे वो फैलाने में लगे हुए हैं। और ये ना थोड़ा कोल्ड ड्रिंक जैसा तीखा सा भी इसमें टेस्ट आता है, और जीरा का भी आता है, मतलब जो लोग पीते होंगे पता ही होगा। मैं तो नहीं पीती हूँ ना, मेरे को इतना समझ में आए, लेकिन पेट वगैरह को जिसको दिक्कत होती है तो फ़ायदा करता है, क्योंकि जीरा वाला और ठंडा भी रहता है। थोड़ा सा मैंने भी टेस्ट किया था, अच्छा लग रहा था वैसे पीने में, लेकिन कृष्णा को बहुत अच्छा लगा टेस्ट, मतलब वो पीता रहता है तो उसको अच्छा लगता है टेस्ट। तो मैं भाभी से कह रही थी कि मैं कृष्णा को ले जाऊँगी, देवू को यहाँ छोड़ जाऊँगी, ताकि देवू को भी सिखा दो। देवू के कृष्णा की आदत अच्छी है, अपने हाथ से खा लेता है, प्लेट सिंक पे रखा था, मम्मी खा रही होती मम्मी के संग खाना खा लेता है, मतलब तंग नहीं करता है किसी को कि उनको बैठा के खिलाना। ये तो खाना देख के ऐसे भागते हैं, पता नहीं जैसे तूफान लेके आई हूँ मैं, और मुंह बंद कर लेता है। तो मैंने कहा ये भी सीख जाएगा यहाँ पे रहेगा तो। और यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम अगले दिन का, और मैं कर रही थी सफाई, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर बाहर के कमरे में टीवी देखते हैं, खेलते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, गिराते रहते हैं, तो थोड़ा सा गंदा ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले मैं यहीं पर झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँ, उसके बाद मैं बाकी पूरे घर पर लगाऊँगी। देख सकते हैं यहाँ पर करते हैं इकट्ठा है बहुत ज़्यादा, और बच्चों से ही होता है, चहल पहल घर पे रहती है, बाकी तो लोग फिर शांति रहे हमेशा। और ये देखो धूप आ रही है, हमारे देवू धूप पकड़ने आते हैं, देखो खिड़की में से आ रही है धूप, और धूल जैसी दिख रही है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम जैसे अब ये दाल वगैरह दरवा दी मम्मी की, ये काम करवा दी, लगता है ना कि जो काम हो हमसे बन जाए वो करवा दो। और यही बात मैं मतलब हमने बचपन से ही सारी चीज़ें करते रहे हैं, और मतलब हैबिट में रही। मैंने बहुत सारे देखा है, बहुत सारे लोग ताना भी देते हैं कि हाँ बड़े जगह पहुँच गई, बड़ी शहर में पहुँच गई तो बहुत ही ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रही हो, वरना तो तुम्हारी लाइफ ऐसी होती वैसी होती, ऐसी जगह से हो, गाँव से हो। तो मुझे ना इन चीज़ों में बिल्कुल गिल्ट फील नहीं होता मुझे, तो मैं खुद कहती हूँ कि हाँ मेरे को ये काम अच्छे से आते हैं और मुझे करना पसंद है। और इंसान को हर काम सीखना भी चाहिए, क्योंकि हर टाइम एक परिस्थिति का समय कब कैसा आ जाए आपको खुद नहीं पता होता है। इसलिए ना हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं जब 7 या 8 साल की थी तब से मैंने काम करना स्टार्ट, पापा के साथ हाथ बंटवाना, घर के काम करवाना, यहाँ तक कि मम्मी मतलब जानवर बहुत रहते थे हमारे घर में, 6-6, 7-7, 8-8 भैंस रहती थी, दूध जाता था, तो मम्मी को उनका काम करना होता, तो चूल्हे पे पूरा खाना बनाना, ये सारा काम मैं बहुत ही छोटी उम्र में करने लगी थी। यानी कि खाना चूल्हे पे बना के जाना है तो मैं 5 बजे उठ के खाना बनाने लगती थी, क्योंकि पता था मम्मी को उन कामों से टाइम नहीं मिलेगा, तो हम लोग को स्कूल जाना है, खाना वगैरह कैसे बनेगा। और बहुत सारी चीज़ें, गोबर पानी सानी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ही कम उम्र से करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं खुद बोलती हूँ कि हाँ मैं इन चीज़ों में माहिर हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना, और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। आप जिन चीज़ों से जुड़े हो उनमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, क्योंकि अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होती। और ये देखो ये है हेडफोन, मुझे यहाँ पर आवाज़ नहीं आती थी, बच्चे इतना चिल्लाते थे, कूलर चलता था, वीडियो सुनो अपना ही नहीं सुनाई देता था, तो फिर नंदिनी मेरे लिए बिना कहे ही हेडफोन ले आई। मुझे बताया भी नहीं इसने, जब लेके आई, ये गई थी बाहर, जब लेके आई तो कह रही मौसी देखो तुम्हारे लिए हेडफोन ले आया। मैंने कहा देखो सही है, अच्छा है, इसकी तो मुझे बहुत ही ज़रूरत थी, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई लेने, वो मुझे बिना कहे ले आई। और ये देखो ये सरसों का जो नीचे का तेल का बचता है ना, उसी में से ये तेल निकाला जाता है, हाथ से थोड़ा सा ऐसे मल मल के पानी से फिर निकालते हैं, मतलब 2-3 बार बनाने के लिए निकल आया, वरना फिर वो पूरा फेंक ही जाता। और ये देखो जो खली होती है ना, ये लड्डू जैसी निकल आई है। कृष्णा सो रहे हैं, देवू अकेले खेल रहे हैं, ये दोनों कूलर के अंदर बेटा छिपकली है, मरी थी शिवांशी, ततैया छत्ता छिपकली मरी थी। क्यों नंदिनी देखी थी तूने छिपकली मरी? तुमने भी तो देखी थी, हम मर के सूख गई थी। और का ये देखो ननद भौजाई लगी रही है।
दीदी की जनगणना स्टार्ट हो गई है, मतलब उनकी ड्यूटी में नाम पहले नहीं था, अब वाली लिस्ट में है। तो दीदी को वहाँ की भी टेंशन लगी है कि जनगणना होगी तो दीदी को भी जाना पड़ेगा। और ऐसी गर्मी हो रही, सोचो ऐसी गर्मी में जनगणना करवाने की सरकार, सोचो यार क्या हालत होती है। और मैं आवाज़ सी आई थी तो मुझे लगा कृष्णा जग गया, तो मैं उसे देखने आई थी। और अभी बस खाना बन रहा है। और आज क्या की सब्जी बनी है? आलू बड़ी की बनी है शायद। रो क्यों रहे पहले बताओ? कसम किसकी खा रहे थे? मम्मी मुझे मम्मा मुझे सच में याद आ रही है। देख शिवांशी खड़ी है खेले। मामी जी की कसम क्यों खा रहे? इतना अच्छा घर बनाया था, इतना अच्छा घर, सच में झुग्गी तानी थी उसमें। नीलम तुम्हारी कसम है, खा रहे हो? कह रहा है मामी जी की कसम है। हाँ, मैंने सुना था, मुझे लगा अब तो मामी जी पहुंचा दे भैया। मामी जी क्या बात भूल गए थे। हाँ क्या कह रही? मुझे इतना अच्छा लगता है। मोरे ना मुरेना बोलता है ना। मुझे अभी जाना है, छोड़े जाओ ना मुरेना। देख रहा है ना, मौसी जा रही है। बोले मत मैं बता वो हम लोग ये देखिए टाइम 9 बजने जा रहे हैं। आधे घंटे से यहाँ बैठे ये हो रहा है कि जाना है कि नहीं जाना है। मैं इनसे बहुत कह रही कि चलो चलो चलो, तब फिर रोटी बनाई तब से तो कह रही नहीं, शिवांशी की वजह से नहीं जाएगा। हाँ शिवांशी रोज भी फिर हाथ सही होता तो फिर ले आप अब तो चलो कौन सा मंदिर पुराना